जो स्मार्ट सिटी के तहत जो एलिवेटेड रोड जो बनाया गया और उस रोड के अंदर जिस प्रकार की जो खामियां 3 साल के अंदर ही निकल करके आ गई और वो एक भुजा उसकी आज तक बंद है, जिसमें करोड़ों रुपए जो आम जनता के टैक्स के लगे थे और उस टैक्स के पैसों को जो गुणवत्ता में जो लापरवाही बरती गई और उसमें जो घटिया निर्माण सामग्री के तहत जो हमारे शहर में एलिवेटेड रोड जो बनाया गया था, उसको लेकर एक जनप्रतिनिधित्ववाद हमने आदेश एक नियम 8 के तहत श्रीमान जेम 2 जज साहब मनमोहन जी चंदेल साहब के समक्ष पेश किया था। उसके अंदर जो जज साहब ने एक निर्णय दिया था कि उसमें आप जो आपातकालीन सेवाओं के तहत उसमें आप नंबर लिखें, उसमें जो आम जन को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, इस प्रकार के आप संकेतक भी वहां लगाए। और जो मेरे पक्षकार को 110 में पार्टी बनाया डॉक्टर राजकुमार जी जयपाल, तो उनके माध्यम से हमने जो न्यायालय के आदेश के बाद भी जो उन्होंने पालना नहीं की और जो न्यायालय के आदेश की जो अवमानना की, उस अवमानना में हमने कंटेम्प्ट पेश किया था और उसकी जो तारीख आज है उसके ऊपर सुनवाई होगी। निश्चित रूप से हम हमारे जो पक्षकार की ओर से न्यायालय श्रीमान को निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के जो अधिकारी, जो लापरवाह अधिकारी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। न्यायालय के आदेश को भी नहीं मानते हैं तो फिर आम जन के आदेश को कैसे मानेंगे। इस प्रकार उस प्रकरण में आज न्यायालय श्रीमान के समक्ष जो कंटेम्प्ट हमने पेश किया उसमें भी सुनवाई होगी और हम हमारी ओर से पुरजोर तरीके से निवेदन करेंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश प्रदान कराएंगे। इसके अंदर जिस प्रकार से ये जितने भी जो कार्मिक उसके अंदर रहे हैं, मतलब स्मार्ट सिटी के तहत में रहे हैं और जो एलिवेटेड रोड के अंदर जो रहे हैं, इन सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किस स्तर पे जो आम जन के करोड़ों रुपए का जो टैक्स लेकर के और जो करोड़ों रुपए जनता के जो बर्बाद कर दिए और केवल 3 साल में ही इस प्रकार की जो टूट फूट और इस एलिवेटेड रोड को आज पिछले 1 महीने से बंद कर रखा है, तो इस प्रकार के जो लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो टीमें कई बार इन्होंने मतलब 2-2, 3-3 टीमें इन्होंने बना चुके हैं। ये कई आए दिन लोगों को जो कभी इस अधिकारी को लेते हैं, कभी उस अधिकारी को लेते हैं। इस प्रकार से केवल इनका काम एक लिपापोती का काम है और इनमें मुझे नहीं लगता कि ये न्यायालय की शरण लेने के बाद में इन लोगों को थोड़ी सी इसमें तेजी आई है और जो काम होगा वो जब प्रशासन सरकार नहीं सुनती है तो हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है और न्यायालय ही इस हमें उम्मीद है कि न्यायालय के आदेश से ही इस प्रकार के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अशोक सिंह रावत, एडवोकेट। नमस्ते विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज, बस स्टैंड, विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स, चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो। यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।